students, today we are going to read your lesson 2 part 1. Your lesson name is The Sound of Music. आज हम आपके क्लास 9th के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक जो प्रोज सेक्शन में है उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो में है। पार्ट 1 में एवलिन ग्लेनी की स्टोरी है और पार्ट 2 में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी है। तो अभी हम पार्ट फर्स्ट में ये ले रहे हैं एवलिन ग्लेनी की स्टोरी। ये आपके स्क्रीन पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसको जाइलोफोन कहते हैं। इसमें डिफरेंट साइज की वुडन लगी रहती हैं और इनको इन स्लाइड के द्वारा इनको बजाया जाता है, इनको टच करके। इसकी ये इस लेसन में आएगा, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ये इसका टाइटल है पार्ट फर्स्ट का। एवलिन ग्लेनी सुनती है साउंड को बिना सुने। अब ये आपको अजीब लगेगा, परंतु देखें किस प्रकार से वो सुनती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन आपको पढ़ना है जो कि अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक असमर्थता के विरुद्ध संघर्ष करता है और संघर्ष करके अपने जीवन की कहानी को उसने सफल बनाया। किस प्रकार से बनाया, ये पिक्चर में आपको एवलिन ग्लेनी दिख रही है जो इस प्रकार से जाइलोफोन को बजा रही है, जिसका पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाया। इसी की स्टोरी है। ये फिजिकल डिसेबल है, क्या डिसेबिलिटी है इसके अंदर, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका पैराग्राफ है। रश ओवर क्राउड्स jostle for position on the underground train प्लेटफॉर्म। रश माने होता है भीड़ और रश आवर यानी भीड़ वाला समय। और भीड़ कब होती है, ये स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन की। तो सुबह जब 9-10 बजे का टाइम होता है, 11 बजे का ऑफिस टाइम होता है, तब बच्चे, स्टूडेंट्स, स्टाफ के लोग, सभी लोग ट्रेन में भीड़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो रश आवर जो भीड़ वाला समय होता है, वहाँ पर क्राउड्स है, भीड़ है। जोसल माने धक्का मुक्की करना, कोहनी मारना। ऑन द अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म आप भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म होता है जो जमीन के अंदर बनाया जाता है। आजकल जो मेट्रो ट्रेनें होती हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म उनका अंडरग्राउंड ही रहता है। तो इस तरह के भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ अपने आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्कम धक्का वहाँ हो रही है, पोजीशन पाने के लिए कि जगह मिल जाए, सीट मिल जाए। एक स्लाइट गर्ल, एक स्मॉल एंड थिन, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से कम छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, फिर भी उत्तेजित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह आती हुई ट्रेन जो स्टेशन पर आने वाली थी, अभी आई नहीं थी, आती हुई ट्रेन को अनुभव कर रही थी। उसके वाइब्रेशन, उसका जो स्पंदन होता है रेलवे की पटरी पर, हम भी स्टेशन पर जब खड़े होते हैं तो देखते हैं, तो उसका अनुभव करने से वो थोड़ी घबराई और उत्तेजित लग रही थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. ये उसका लंदन की एक प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी है फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए, उसमें उसका प्रथम दिन था, फर्स्ट डे था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और daunting माने होता है फ्राइटनिंग, भयभीत होना। और स्कॉटलैंड के फार्म से, खेतों से आई हुई किसी ऐसी किशोर लड़की, टीनेजर लड़की के लिए ये डराने वाला था एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक गांव से आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, परंतु ये एक संगीतज्ञ बनने वाली थी और उसके अंदर एस्पायरिंग माने होता है चाह रखना। पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, जो व्यक्ति जो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, इसने
अपने सामने अपेक्षा से ज़्यादा बड़ी इसके सामने चुनौती थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। ऐसा क्यों? क्योंकि वह पूरी तरीके से बहरी थी। आप समझ सकते हैं कि वो बहरी थी और बहरी के बाद म्यूजिशियन बनना चाह रही थी, तो कितना बड़ा संघर्ष है, क्या है उसकी स्टोरी, आइए जानते हैं। पैराग्राफ 2 में एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी इस लड़की का नाम है। इसकी सुनने की शक्ति जो है, हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, चली गई थी, कम हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिशिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ ने, उसको याद है उसकी माँ को कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ है। जब वो 8 साल की थी एवलिन, तो वो जब पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, तब उसकी माँ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसका नाम उन्होंने पुकारा परंतु वो नहीं उठी। उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा परंतु वो नहीं उठी, मतलब उन्हें सुना नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उसकी माँ बोलती है, मैंने यकायक समझ लिया कि उसे सुनाई नहीं पड़ा था। सेज इसाबेल ग्लेनी। उसकी माँ इसाबेल ग्लेनी बोलती है, फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील फॉर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब काफ़ी समय तक तो एवलिन अपनी सहेलियों, फ्रेंड्स और जो टीचर्स थे उनसे अपनी इस बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाने में वो सफल रही। कुछ टाइम तक तो वो इस डीफनेस को जो बढ़ रही थी धीरे धीरे उसको छुपाती रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a but by the time she was 11 her marks had deteriorated। परंतु जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क जो अंक थे वो कम होते गए। डिटेरिएटेड माने कम होना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, और उसकी जो हेड टीचर थी उन्होंने अर्ज यानी जोर दे करके कहा उसके माता पिता से, हर पेरेंट्स, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी आग्रह किया कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, किसी डॉक्टर के पास, विशेषज्ञ के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता चला, दैट हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इम्पेयर्ड माने होता है वीकेंड, कमजोर होना। ये पता चला कि उसकी नस, कोई नस थी, उसके नस के धीरे धीरे खराब होने से उसके सुनने की शक्ति गंभीर रूप से, सिवियरली यानी गंभीर रूप से वो बिगड़ चुकी थी। दे हैव एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। उनको सलाह दी गई कि उसे कुछ सुनने वाले एड्स, यंत्र लगवाए जाएं जिनसे वो सुन सके, श्रवण यंत्र लगाए जाएं। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है ये बात सुन करके कि सब कुछ उसके लिए अब निराशा प्रतीत होने लगी थी, सब कुछ उसके चारों तरफ काला काला सा दिखने लगा था। ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ परक्यूशन मैंने इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फोटो में दिए हैं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि इस लेसन में आने वाला वर्ड है ये परक्यूशन। और परक्यूशनिस्ट यानी जो इनको बजाता है वो परक्यूशनिस्ट हो जाता है, और ये परक्यूशन यंत्र होते हैं, यानी एक तरह के ऐसे यंत्र होते हैं जिनमें कि ड्रम, ढोल रहता है। आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर, इसमें एक जाइलोफोन भी दिया हुआ है इसको कि ये एवलिन यूज करती है, और ड्रम का भी यूज करती है वो। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, परक्यूशन बोलते हैं इनको। आइए आगे देखते हैं। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। परंतु एवलिन तो निराश होने वाली नहीं थी। वो ये सब जो उसने सुना, एवलिन हार मानने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसको सामान्य जीवन जीना था और संगीत सीखने में अपना प्रयास जारी रखने का उसने संकल्प किया।
परसू यानी पीछा करना अपना उद्देश्य की ओर। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए। जाइलोफोन के बारे में अभी मैंने बता दिया, आपको एक फोटो भी दिखाया था स्क्रीन के शुरू में किस तरह का यंत्र होता है। तो उसने एक लड़की को बजाते देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने निर्णय किया कि वो भी इसको बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत से जो उसके टीचर्स थे उन्होंने उसका हौसला तोड़ा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, परंतु ढोल बजाने वाला जो परकशनिस्ट थे, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया, वो जो इस तरह के ढोल बजाते हैं, तो एक टीचर थे, उसके नाम था रॉन फॉर्बेस। उन्होंने उसकी उस पोटेंशियल, जो भावी योग्यता थी उसके अंदर, स्किल, उसको पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. उसने 2 बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने शुरू किए एवलिन ने। तो टीचर बोले, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते रहे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से, अन्य ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है इस बात को सुन करके, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती है कि मैंने एकाएक ये समझ लिया था कि बड़े ढोल जो थे वो मेरे कमर के ऊपर एवं छोटे ढोल जो थे वो कमर के नीचे अनुभव कर रही थी उनकी आवाज को। वेस्ट माने होती है कमर। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज, जो फोर्ब्स उसके टीचर थे उन्होंने उसको प्रयास दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फिर एवलिन ने देखा कि कुछ उसके जो स्वर थे वो उसके शरीर के भिन्न भिन्न भागों में उसको महसूस हो रहे थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वो बोलती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। वो कहती है कि मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को साउंड, ध्वनियों और वाइब्रेशंस, स्पंदन के प्रति खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी कार्य जो है मैंने अपने पूरे संकल्प और परिश्रम से मुझको करना था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब इससे आगे उसने फिर मुड़कर के पीछे नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. उसने एक युवा जो बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा जो होती है, वाद्य यंत्र वाले जो ग्रुप होता है, उसके लिए इंग्लैंड का दौरा किया, उसने टूर किया, टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस समय तक वो 16 वर्ष की हो गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन क्या होता है, मतलब शी गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ। मतलब डायरेक्टर डिसाइड करता है इस तरह को देख करके, प्रदर्शन को देख करके, कि वो उसको काम कराए कि नहीं कराए। तो इसको ऑडिशन देना कहते हैं। हीरो हीरोइन ऑडिशन देते हैं फिल्मों में। तो शी ऑडिशन फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण किया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकादमी के इतिहास में उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, उसने धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रल ग्रुप था उससे हट करके सोलो यानी होता है एकल वादन करना, खुद ही अपने म्यूजिक करना, तो सोलो परफॉर्मेंस शुरू किया उसने, एकल वादन करने लगी वो। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 साल का जब उसका पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा हो गया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो वो लगभग सभी उच्चतम इनाम अवार्ड्स प्राप्त उसने कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इतना होने पर भी, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट,
जरा भी वो अपने इस मानने को तैयार नहीं थी कि मैंने कोई हेरोइक अचीवमेंट, मैंने कोई वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। वो ये कहती थी कि यदि आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप वहां पहुंच जाएंगे, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और अब वो उस शिखर पर पहुंच गई थी एवलिन, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो सॉट आफ्टर यानी सबसे ज़्यादा चेक करने वाली, जैसे यूट्यूब होता है उस पर कोई सबसे ज़्यादा हिट हो जाए तो उसकी वीडियो लोग ढूंढते हैं, तो इसी तरीके से इसका हाल हो गया था कि वो अब दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली, यानी कि तबला वादक वो बन गई थी, वो भी बहुमुखी ढोल यानी मल्टी, सब तरह के वो ढोल बजाना जानती थी। वो संसार की सबसे बड़ी ढोल वादक बन गई, जिसकी सबसे अधिक डिमांड थी, मांग थी, और जिसे लगभग 1000 संगीत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पूर्ण ज्ञान था। वह सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका अत्यंत व्यस्त उसका शेड्यूल रहता था। हैक्टिक माने जो बहुत बिजी रहता है आदमी, तो उसकी भी हालत दुनिया में ऐसी हो गई थी, उसका हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। इट इज इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग माने होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी आकर्षक और उत्सुक, अचंबा या रुचिकर वाली बात थी। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। सुनने की शक्ति के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाने देखते समय अचंबा होता है। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, क्योंकि उसके जो फंक्शन थे वो बिना सुने होते थे। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए बर्ड। अब ये राइटर जिसने ये पार्ट लेसन लिखा है, वो कहता है कि जब वो उससे बात कर रहा था, उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कहता है कि हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया। इतना अच्छा कंसंट्रेशन था उसका। राइटर जब उसे बात कर रहा था तो वो कहता है कि 2 घंटे हम डिस्कशन कर रहे थे, पर उसने एक भी वर्ड अनसुना नहीं किया। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो कहती है एवलिन, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल्ड। शी लाफ्ड। वो हंसते हुए कहती है कि झाड़ीदार दाढ़ी वाले लोग, जिनकी दाढ़ी बड़ी झाड़ीदार होती है, बुशेज होती है, ऐसे लोगों से मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। वो हंस करके कहती है, और फिर कहती है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि ये केवल उस दाढ़ी वाले के होठों को देखने की बात नहीं है, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, बल्कि उसका सारा चेहरा देखना होता है। स्पेशली आंखों को तो देखना ही होता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, वो केवल देख करके फील कर सकती थी चेहरों को, तो कि कोई क्या कहना चाह रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, परंतु वो स्कॉटलैंड को बोलने का जो ढंग होता है, लिल्ट माने बोलने का ढंग, उसको बिना त्रुटि किए बोलती थी वो, फ्लॉलेसली यानी विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक वो बोलती थी। लिल्ट माने अ वे ऑफ स्पीकिंग, तो स्कॉटिश बोलने का जो वे था उसका स्पीकिंग का, वो फ्लॉलेसली था, बिना गलती के। वो कहती है माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरी भाषा इसलिए साफ है कि मैं 11 वर्ष की आयु तक तो सुन सकती थी, यानी जब वो 11 साल की थी तब तक तो वो सुन सकती थी, इसलिए उसकी आवाज़ ठीक थी। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. परंतु इस बात के जब उसने ये कहा, तो परंतु इस बात से यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने फ्रांस की भाषा यानी कि जो फ्रेंच है या फिर जो जापानी भाषा है, उसका बुनियादी जापानी भाषा उसने कैसे सीख ली, ये कहना मुश्किल है। यानी कुछ ऐसे लोगों में स्पेशलिटी तो होती ही है। आपको स्क्रीन पर जाइलोफोन दिख रहा है, हम एक बार और बता देते हैं। इस तरह का उसकी स्पेशलिटी इसको बजाना था। ये जाइलोफोन क्या होता है? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रॉ ऑफ वुड एंड बार्स। उस 2 ऐसे लकड़ी की बार्स होती हैं, श्रृंखला होती हैं,
ऑफ डिफरेंट लेंथ, उनमें अलग अलग डिफरेंट लेंथ की वुडन की लकड़ियाँ आपको इसमें दिख रही हैं लगी हुई, इनको ऐसे काड़ियों से बजाते हुए अब दिख रहे हैं। इस तरीके से ये जाइलोफोन होता है। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स, वो कहती है कि जहाँ तक संगीत की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के मेरे अंग में प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और ये मेरी स्किन, त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ, चीक बोन्स और बालों में, हेयर में क्या पैदा, सनसनाहट पैदा कर देता है। टिंगल्स माने सनसनाहट, कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो ध्वनि छड़ियों में से होकर, जो स्टिक होती हैं छड़ी दो, उनमें उनमें से होकर के उसकी उंगलियों के छोरों में, पोर जिसको कहते हैं, छोरों में प्रवेश करती है, यानी उंगली की छोरों से वो फील करती है साउंड को। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब ढोलों का सहारा लेते समय, शी कैन फील द रिजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रिजोनेंसेज माने इको ऑफ साउंड, तो जो उसकी इको ऑफ साउंड है ढोलों की, जब वो ढोलों का सहारा लेके जब वो इसे काम करती है, तो वो जो तरंगें होती हैं उसकी गूंज, रिजोनेंस गूंज को वो अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, जब वो किसी लकड़ी के फर्श पर चलती है तो अपने शूज उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि कंपन जो है वाइब्रेशन उसके पाँव में से होकर उसकी टांगों में आ जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन अपने जो श्रोतागण होते हैं ऑडियंसेस, उनको उनका भरपूर मनोरंजन करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में 1991 में उसे रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी ने उस साल का एकल वादन करता, जो एकल सोलोइस्ट म्यूजिशियन होता है, उसका एक प्रतिष्ठित इनाम, खिताब उसको प्रस्तुत किया, अवार्ड दिया उसको। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड हैं, जो ढोल बजाने वाले हैं, सबसे बड़े परक्यूशनिस्ट हैं फेमस, उन्होंने उसके बारे में कहा, ये बहुत फेमस लाइन है, ये आपके लेसन के शुरू में भी दी है, कोटेशन है उनके बारे में, एवलिन के बारे में। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि ईश्वर ने उनकी सुनने की शक्ति तो ले ली, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण वस्तु दी है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं, यानी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो जो सुनते हैं, हम जो सुनते हैं, उसे वह फील करती है, अनुभव करती है, क्योंकि उसको सुनाई तो देता नहीं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से कहीं अधिक गहराई के साथ वो उस म्यूजिक को फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर पाती है, व्यक्त करती है। ये फेमस लाइन जेम्स ब्लेड्स ने उनके बारे में कही। ये लाइन स्क्रीन पर रह गई, आपको पढ़ लें आप एक बार। Not surprising, Evelyn delighted her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. ठीक है, 1991 में उसे रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी ने उसको उस साल का एकल वादन कर्ता का जो प्रतिष्ठित खिताब है वो दिया, उसको प्रस्तुत किया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड ने जो लाइनें कही हैं वो दिख रही हैं आपको स्क्रीन पर। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, बट ही वाज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति तो ले ली, परंतु उसके बदले में उसको कुछ विलक्षण वस्तु दी है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से अधिक कहीं
अधिक गहराई के साथ में। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो संगीत इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसिस, अगले लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट है। एवलिन कन्फेसिस, एवलिन स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहलिक। वर्कहलिक माने इस तरह का जो काम में व्यस्त रहता है, जिसको काम का नशा होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। इनफॉर्मल रूप से ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो काम करना बंद नहीं करता, काम का नशा होता है, उसको वर्कहलिक कहते हैं। तो एवलिन ये कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि उन्हें काम का नशा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो कहती हैं आई हैव गॉट जस्ट टू वर्क, मुझे परिश्रम करना ही पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, प्रायः जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, उनसे भी अधिक मेहनत करना होता है। परंतु उसका बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, परंतु उसका जो फल होता है कड़ी मेहनत का, वो भी बहुत एनॉर्मस, बहुत अधिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स माने होते हैं जो म्यूजिक प्रोग्राम होते हैं जो म्यूजिशियंस करते हैं, उनको कंसर्ट्स बोलते हैं। तो जो रेगुलर वो शास्त्रीय संगीत, ये सामान्य संगीत सभा जो वो इसको करती थी, इनके अतिरिक्त एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों एवं अस्पतालों में भी फ्री, मुफ्त की संगीत सभाएं वो करती थी, म्यूजिकल कंसर्ट करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो युवा संगीतकार होते थे उनके संगत को, उनके ग्रुप को वो अधिक महत्व देती है। एन रिचलिन, एन रिचलिन व्यक्ति हैं, एन रिचलिन जो हैं ऑफ द बीथोवन फंड, बीथोवन फंड फॉर डीफ, बहरों के लिए बीथोवन फंड चलता है, चिल्ड्रंस सीज, तो वो कहती हैं बहरे बच्चों के लिए चलता है। शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि ये बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। एवलिन जो है वो बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि कोई स्थान नहीं जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसको देख करके लगता है उन बहरों को कि वो सब कुछ पा सकते हैं जब एवलिन पा सकती है। लास्ट पैराग्राफ देखें आप। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने अपनी आयु से दुगने बड़ों से भी अधिक सफलता वो पहले ही प्राप्त कर चुकी है। हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो जो परकशन होते हैं, जो ढोल बजाने वाले हैं, तो ढोल तबला के बजाने को ऑर्केस्ट्रा में उसने अगला सबसे आगे का स्थान उसने दिला दिया। आज उसी की वजह से ऑर्केस्ट्रा में ये परकशन यानी ढोल वगैरह बजते हैं, तबले बजते हैं, उनको वैल्यू मिली, फ्रंट में ला के रख दिया उसने ऑर्केस्ट्रा में चीज़ों को। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने दिखा दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं, यानी जो ड्रम है वो बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन विकलांग लोगों को भी प्रेरणा दी है जो उसे देख करके कहते हैं, पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसको देख करके कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और सबसे बढ़कर बात ये है, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को मनोरंजन दिया है। तो आपने ये लेसन पढ़ा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 2 का वीडियो हम जल्दी ही जारी करेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। If you want to join our WhatsApp group classes, then message us on our WhatsApp number 6264472391। यदि आप हमारे क्लासेस WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर स्कूल नेम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके आप सेंड करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। लाल से सब्सक्राइब आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, इस तरीके से आप उसको टच करेंगे। टच करते ही ये जो दिख रहा है लाल से, इस तरीके से वो सफ़ेद हो जाएगा, यानी सब्सक्राइब चैनल हो चुका है। बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है, जिससे सारी वीडियो आपको जैसे ही आप
मोबाइल स्टार्ट करेंगे, आप मेरे अपलोड करते ही आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।